हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। हर 5 साल में करोड़ों लोग अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या हमारे चुनाव सचमुच फ्री एंड फेयर हैं? हाल ही में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे आरोप लगाए जिनसे राजनीति ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ों तक हलचल मच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया। आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी होने का दावा, मतदाता सूची में धांधली, फर्जी वोट और सीसीटीवी फुटेज तक का गायब होना। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे राहुल गांधी ने क्या कहा, चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, इस पूरे विवाद का असर लोकतंत्र पर क्या पड़ सकता है और सबसे जरूरी, आम नागरिक के वोट की सुरक्षा क्यों सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि ये बहस सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक के अधिकार से जुड़ी है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 लाख वोट चोरी हुए और ये सिर्फ एक ही संसदीय क्षेत्र की बात है। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। 5 तरीके की चोरी पकड़ी। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, कई मतदाताओं के नाम अचानक सूची से गायब हो गए। फर्जी वोटर, एक ही व्यक्ति के नाम पर कई एंट्रियां। सीसीटीवी फुटेज नष्ट, जो असली सबूत हो सकते थे उन्हें मिटा दिया गया। राहुल गांधी का दावा था कि अगर सिर्फ एक सीट पर इतना बड़ा खेल हो सकता है तो देश भर में कितना हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने जनता से पूछा, अगर आपका वोट ही सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र का असली मतलब क्या बचता है? उनकी ये बात कई लोगों के दिल को छू गई और सोशल मीडिया पर वोट चोरी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इतने बड़े आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई भी आई। आयोग ने कहा, मतदाता सूची एक लंबी प्रक्रिया के तहत बनाई जाती है। इसमें हर राजनीतिक दल को आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलता है। वोटिंग के दौरान सीसीटीवी और ईवीएम मशीनों की सुरक्षा बेहद सख्त होती है और अभी तक किसी ठोस सबूत से ये साबित नहीं हुआ कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सिर्फ सफाई देने से जनता का भरोसा वापस नहीं आएगा। लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग और ज्यादा पारदर्शिता लाए। वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों की पुरानी कहानी। वैसे वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां कोई नई बात नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी कई राज्यों से शिकायत आई थी कि लाखों नाम अचानक गायब कर दिए गए। तेलंगाना में 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान 20 लाख से ज्यादा नाम लिस्ट से हटा दिए गए थे। कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आए जहां एक ही घर में रहने वाले माता पिता का नाम लिस्ट में था, लेकिन बच्चों का नाम गायब था। यानी ये समस्या पुरानी है, लेकिन अब जब राहुल गांधी ने इसे चुनाव चोरी कहा तो बहस और तेज हो गई है। भारत में हर चुनाव के बाद ईवीएम और सीसीटीवी पर सवाल उठते हैं। विपक्ष कहता है कि ईवीएम हैकी जा सकती है। कई बार ऐसी खबरें आई है कि ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम से गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए जाने के आरोप और ज्यादा संदेह पैदा करते हैं। हालांकि तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन असली सवाल है, क्या जनता को उस सुरक्षा पर भरोसा है? क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ निष्पक्ष होना काफी नहीं है, उसे निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ वे हैं जो कहते हैं कि ये सिर्फ हार का बहाना है। कई आम मतदाता कह रहे हैं, अगर वोटर लिस्ट में ही हमारा नाम नहीं होगा तो हम लोकतंत्र से कैसे भरोसा करें? दूसरे लोग पूछ रहे हैं, अगर वोट चोरी का आरोप सही है तो ये सिर्फ एक पार्टी का मुद्दा नहीं बल्कि हर नागरिक का मुद्दा है। यानी अब ये बहस सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की चिंता बन गई है। भारत का लोकतंत्र हमेशा से दुनिया के लिए एक उदाहरण रहा है, लेकिन अगर बार बार वोट चोरी, फर्जी वोटिंग और सीसीटीवी छेड़छाड़ जैसे आरोप लगते रहेंगे तो जनता का विश्वास टूट सकता है। याद रखिए, लोकतंत्र की ताकत सिर्फ वोटिंग मशीन या बैलेट बॉक्स में नहीं है, उसकी असली ताकत जनता के भरोसे में है। वोटर लिस्ट की ऑटोमेटिक ऑडिटिंग, हर साल स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच,
सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करना, वोटिंग के बाद फुटेज जनता और मीडिया के लिए उपलब्ध हो, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम ताकि हर मतदाता ऑनलाइन देख सके कि उसका नाम लिस्ट में है या नहीं, सख्त सजा अगर कोई अधिकारी या संस्था वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करे तो उस पर कठोर कार्रवाई हो, जन जागरूकता सबसे अहम, जनता को अपने अधिकारों के लिए सजग रहना होगा। 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वही है, जनता। आज जब सवाल उठ रहे हैं कि वोट चोरी हुए, सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए गए, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, ये हर भारतीय का सवाल है। क्या मेरा वोट सुरक्षित है? क्या मेरा लोकतंत्र उतना पारदर्शी है जितना होना चाहिए? दोस्तों, यही सवाल इस बहस का दिल है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के आरोप सही है या ये सिर्फ राजनीति है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।